गोबर में हीरा ढूंढते भैया हमारे सुधीर चौधरी 2000 के नोट में चिप ढूंढते हैं। उनके चक्कर में मैंने भी 3-4 नोट फाड़ के देखा, 8000 का नुकसान हो गया। चिप नहीं मिली। तो ये लोग है भैया सवाल पूछने वाले कि सबूत दिखाओ, तो उनको कहना कोर्ट में आना और मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने, सीजीआई के सामने कहना सबूत दिखाओ, तो उनको भी लेते घेरे में। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। 19वां दिन हो गया है आज पहलवानों के धरना प्रदर्शन का, और आज जो उन लोगों ने बोला था कि आज हम काला दिन मनाने वाले हैं, काली पट्टी बांधकर या आप काले कपड़े पहनकर आ सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो काली पट्टी बांध कर आए हुए, उनसे जानते हैं सर क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आज ये दिन मनाया गया है, दिन रखा गया, 19वां दिन धरने को हो गया है, कितना लंबा और चलने वाला है? ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड है, लेकिन आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू। काली नेल पॉलिश लगाए हो, एकदम ब्लैक नेल पॉलिश दिखा दीजिए एक बार। दिखा दीजिए ब्लैक आप ये जो काला पट्टा बांध कर हम तो धरने में, आप हमें समर्थन कर रहे हो, थैंक्स अ लॉट। समर्थन तो पूरा है ही सबके साथ। आप बताइए, खुलेआम मत कीजिए, नहीं तो कहेंगे कि भैया इनके लिए काम कर रहे हैं। वो बात की बात देखी जाएगी। आज बात कर लेते हैं, 19वां दिन हो गया है, जिस प्रकार से कार्रवाई नहीं की जा रही है, गिरफ्तारी की जो मांग हो रही है वो पूरी नहीं हो रही, क्या कहना है? देखिए मैडम, हमने बहुत पीसफुल यहाँ पे धरना दिए, 19 दिन से बैठे हैं, और हमें लगा था कि भैया कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी पे जो है बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा, कर्नाटक में बिजी होंगे, शायद 18 घंटे काम करते हैं, दीमक 24 घंटे काम करते हैं, बताया था मैंने। बट अभी मैंने देखा कि कर्नाटक का चुनाव तो भैया हो गया, फिर भी यहाँ मोदी जी आए नहीं, तो मैंने बात नोटिस किया। आप 700 लोग हमारे जब हमने किसान आंदोलन का, जब किसान आंदोलन का धरना था, तो 750 जवान मर गए, लोग मर गए। उसके बाद में वो आके कहते हैं कि शायद मेरे तपस्या में कोई कमी रह गई, तो हम आज 19 दिन से धरना दे रहे हैं, हमें 13 महीने एक्सपीरियंस है, तो चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे 20-25 लोग शहादत हो जाए, किसी की कोई अपना बलिदान दे दे, उसके बाद में मैं आके कहूँगा कि बेटियों मेरे तपस्या में कोई कमी रहेगी, फिर आएंगे यहाँ पे देखने के लिए। आपको लग रहा है कि इसलिए इतनी देरी कर जा रही है चीजों में? तो यही तो, जी हाँ, वही तो एक बात है, वरना ये एक छोटा सा MP, क्या मोदी की छोटा सा MP, तो मोदी के सामने तो छोटा ही हो। जब मोदी, आप ही कहते हैं कि मोदी बड़े नेता है, तो MP तो छोटा हुआ ना। एक मिनट, MP तो छोटा हुआ ना। तो छोटा सा MP जब इतना बड़ा क्राइम कर रहा है, वो मोदी जी कोई इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, तो बात है ना। और ये वो बेटियां हैं जिनके साथ में मोदी जी ने कंधे पे हाथ रख के फोटो निकाला और कहा था कि तुम लोग देश की बेटी हो, तुम लोग मेरी बेटी हो। तो मैं कहना कहाँ चाहूँ, आज जो मोदी जी है वो इन बेटियों के पिता नहीं है, आज वो ब्रिजभूषण सिंह के बाप बन रहे हैं, और ऐसा गलत बाप का हाथ सर के ऊपर है, तभी तो ये बेटा इतनी अय्याशी कर रहा है ना। इतने सारे मुकदमे हैं और एक जवाब नहीं आ रहा गवर्नमेंट तरफ से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने देखा कि भैया 38 मुकाबले, 38 FIR तो ऑलरेडी है, 39वां लग जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, इन 2 FIR से कोई फर्क नहीं? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो खुलेआम घूम रहा ना। फर्क पड़ता ना तो पॉस्को के एक्ट तहत, पता है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल असॉल्ट, तो उसे भैया उठा के तो डाल देते। लेकिन उसे पता है कि हमारे बीजेपी गवर्नमेंट है, हम बीजेपी में एक बाहुबली नेता जान जाते हैं, हमें उठा के फेंकने की इनकी औकात नहीं है। उसी लोग खुलेआम घूम रहे हैं। तो सरकार से बड़े हो गए हैं क्या वो? शायद दिखा तो वही रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो दिखा रहे हैं। नहीं तो उन्होंने खुलेआम कहा ना, JP नड्डा कहेंगे, अमित शाह कहेंगे, मोदी कहेंगे, तो शायद मैं अपना इस्तीफा दे दूं। लेकिन उन्होंने कहा और इनकी इस्तीफा देने की, उन्होंने मोदी की बोलने की हिम्मत हुई नहीं कि इस्तीफा दे दो। इसका मतलब उन्होंने मोदी को चैलेंज किया, पूरी गवर्नमेंट को चैलेंज किया है। अच्छा, मतलब आप इस तरीके से देख रहे हैं उनके इस बयान को? अरे तो देखने की बात ही है ना भैया, हमारे देश में 2 ही तो भैया, एक लोटा भैया, एक मोटा भैया। कोई बोलते हैं भैया हम देश के फकीर इंसान हैं, क्या कर लोगे, झोला लेके निकल लेंगे, और एक दूसरे भैया तड़ी पर भैया, इनकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अरे उनको पता है ना भैया, उनकी खुद के घर में बेटियां रहती ना, मोदी के घर में, तो समझते कि बेटियां का दर्द क्या होता है। बेटियां तो वो सबको समझते ही है ना। अरे समझने में और बेटी का जो आत्मसम्मान है वो उनसे देने में बहुत फर्क है। अब मैं कहूँगा मैंने आपको 2 करोड़ नौकरियां दे दी, मुंह से बोलने में और देने में फर्क है ना। सुने थे ना 2 करोड़ नौकरी टॉपिक, तो ऐसे ही समझने में और रियल लाइफ में उन्हें समझने में फर्क है। वो तो भैया एक राजनीतिक चाल होती है कि सारी बेटियां मेरी बेटी, आप भी उनकी बेटी हो। तो आज आप जिस तरीके से काला पटका बांध कर आए हैं, काले कपड़े लोग पहन कर आ रहे हैं, क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट के मुंह पे तमाचा है कि देश का आत्मगौरव यहाँ पे पिछले 19 दिन से बैठा है और इनके पक्ष में कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक के बाहर घूम रहा है पिछले 19 दिनों से। पॉस्को के एक्ट के तहत अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, पूछताछ नहीं। जहाँ मनीष सिसोदिया के ऊपर अभी केस फाइल भी नहीं होता, तब तक उनके घर में पुलिस पहुंच जाते हैं, उनको ले लेते अंदर,
और ये बंदे को FIR हो चुकी है, फिर भी उसे उठाया नहीं जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर तमाचा है, उनके खिलाफ एक विरोध है कि भैया अगर तुम लोग अंधे हो तो काला पट्टा देख लीजिए। जी अंकल जी, एक पूछना चाहूंगी आपसे, जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा है कि जनता पूरा समर्थन दिखा रही है बेटियों को, उसी प्रकार से देखा गया कि बृजभूषण के समर्थन में भी कुछ लोग मौजूद हैं जो बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया। जाति की वजह से वो मतलब जातियों में बांट रहे हैं, जाट वर्सेस राजपूत किया जा रहा है। राजपूत किया जा रहा है। हाँ। और जब किसान आंदोलन हुआ था तो जाट वर्सेस पंजाब और वर्सेस हरियाणा किया गया था, पानी का मुद्दा उठाया गया था, फूट पैदा करने की कोशिश की गई थी। ये फूट डालो और राज करो अंग्रेजों के ज़माने से ही करते आ रहे हैं। ये RSS से जुड़ा हुआ संगठन है बीजेपी, और इनका शुरू से ही ये काम के डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की नीति थी वो ये तो क्या यहाँ पर हो पाएगी? अंकल जी, जितना लंबा धरना चलता है हम देख चुके हैं कि क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, क्या अड़चने आती हैं। यहाँ पर भी जो आरोप प्रत्यारोप अब शुरू हो गए हैं, क्या लग रहा है इसका भी रुख बदल जाएगा या बदलने की कोशिश की जा रही है? कोशिश तो की जा रही है और ये कामयाब नहीं होंगे बिल्कुल भी। ये बेटियों का सम्मान होगा और ये जीतेंगी। आज जिस प्रकार से काला दिन मनाया गया सर, सब आए हुए हैं काला पटका बांधकर या काले कपड़े दर्शाने की कोशिश करें कि जिस प्रकार से 19 दिन हो गए हैं बेटियों को, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। क्या लग रहा है किस तरफ जा रहे हैं आंदोलन? ये दर्शाया जाता है कि अपना जो से बृजभूषण है ये यूपी से गोंडा से हैं जी। तो ये खेल मंत्री हैं, तो इनके अंदर पावर है बीजेपी की। एक बार इनको यहाँ कह दो कि दिल्ली पार कर दें, दिल्ली पार करते हैं बस हाँ। हरियाणा में ले आओ, रोहतक के पास, हाँ। फिर पावर, उसके बाद सिस्टम खत्म। महाराष्ट्र में ले आओ एक बार सिर औकात दिखा देंगे महाराष्ट्र वाले जाओ। अरे महाराष्ट्र में ले आओ, एक आध बार केरल में ले जाओ। पता है ना केरल में कितनी सीटें उनकी। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि सिर्फ हरियाणा का आंदोलन है या जाटों का आंदोलन है, हरियाणा वर्सेस यूपी जो बना है। महाराष्ट्र से क्यों आए वहाँ पे? कोई मूवी देखने आया हूँ। हाँ। कौन सी मूवी अभी चल रही है? केरला से देखने आया हूँ? नहीं ना, हाँ। तो दिखा दीजिए 300 रुपये टिकट। तो क्या लग रहा है यहाँ पे आप जिस प्रकार से महाराष्ट्र से आ गए हैं, फिर भी लोगों का कहना है कि जाट आंदोलन या जाट वर्सेस राजपूत। अरे देखो, हाँ। गोडसे आतंकवादी था, हाँ। उसके समर्थक अभी भी है। हाँ। और आतंकवादी की कोई जात नहीं होती है, क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती, वैसे ही क्रिमिनल है, इसकी कोई कास्ट नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं ना जाट वर्सेस राजपूत, हम राजपूत समर्थन कर रहे हैं इनका, तो वो राजपूत नहीं कह रहा है, क्योंकि राजपूत जो होते हैं वो अपने बेटी का, अपने बहुओं का सम्मान करना जानते हैं। ये दरिंदे है, वो खुद क्रिमिनल है और वो राजपूतों को बदनाम कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमें किसी बलात्कारी का साथ दे उनको, लेकिन मुद्दा चाहिए घुमाने का, तो जाट और राजपूत दिखा रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे कि हम भी जंतर मंतर पर आकर समर्थन दिखाएंगे। तो सारे क्रिमिनल आके बैठे ना जंतर मंतर में। हाँ। मोदी भी आ जाए। हाँ। मोदी आ जाएंगे तो सारा हल ही हो जाएगा। देखते हैं भैया क्या हल निकलता है इसका। जो बृजभूषण के समर्थन में यहाँ पर आने की बात कर रहे हैं वो खुद ही क्रिमिनल है, वो कोई अच्छे इंसान नहीं है। वही तो कह रहे हैं। अगर अच्छे इंसान होते तो बेटियों के साथ होते, वो अपनी जाति के साथ। जाति का अगर कोई बलात्कार करे, हत्या करे, तो वो आदमी इंसान अच्छा हो गया। अगर तुम्हारी जाति का कोई बलात्कार या हत्या का दोषी हो तो वो इंसान अच्छा कैसे हो सकता है? उसको इंसान दोषी नहीं मान रहे, अपराधी नहीं मान रहे। उनको कैसे पता है ये बात? बृजभूषण बोल रहे कि सबूत दिखाइए। सबूत कैसे दिया? वो तो पुलिस गिरफ्तार करेगी ना। बृजभूषण बोल रहे सबूत, किसे सबूत दिखाइए? मीडिया में। अगर मीडिया को सबूत देना है तो कोर्ट बंद कर देता हूँ, खर्चा एक्स्ट्रा खर्चा बैठ रहा है पब्लिक के ऊपर, पेमेंट दे रहे हैं हम लोग कोर्ट को, तो हम जो सबूत है वो कोर्ट में जमा होगा या मीडिया में जमा होगा? ये कुछ है दोगली मीडिया जो कह रही है कि हमारे सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए। अबे अगर तुम्हें ही सबूत दिखाएंगे तो बाकी फिर कोर्ट किस लिए है, कचहरी किस लिए है? हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट किस लिए दे रहे? कोर्ट क्यों चलवा रहे? हम जब यहाँ पे कोर्ट खुले है ना तो हम उन्हें पेमेंट करते हैं ना, टैक्स जाता है ना हमारा, तो भैया इनको सबूत क्यों दे? भैया सबूत जमा करना भी हमारी बहनें ना कोर्ट में करेंगी ना, ये कौन होता कहना सबूत दे? ये भैया समझ सकते हैं, जैसे कि मैं नाम लेकर कहता हूँ यहाँ पे अंजना ओम कश्यप, अच्छा, सुधीर चौधरी और नहीं एक मिनट, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा, अर्नब गोस्वामी जो गोबर में हीरा ढूंढते भैया, हमारे सुधीर चौधरी 2000 के नोट में चिप ढूंढते हैं, उनके चक्कर में मैंने भी 3-4 नोट फाड़ के देखा, 8000 का नुकसान हो गया, चिप नहीं मिली। तो ये लोग है भैया सवाल पूछने वाले कि सबूत दिखाओ, तो उनको कहना कोर्ट में आना और मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने, CJI के सामने कहना सबूत दिखाओ, तो उनको भी लेते घेरे में। अच्छा हाँ। एक और सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आज 19वां दिन हो गया है फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है जो मांग चल रही है, आ रही हूँ आपके पास, क्या लग रहा है होगी गिरफ्तारी?
एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी। और उसके विपरीत यहाँ हमारी बहन बेटियाँ पिछले विगत 19 दिनों से धरना दे रही हैं, आंदोलित हैं एक कुकर्मी के खिलाफ। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बेटियों की आवाज़ नहीं सुन पा रही है। मैं इस सरकार का पुरजोर विरोध करता हूं। हमारी बेटी के समर्थन में मैं मध्य प्रदेश से यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं। अच्छा। मैं मध्य प्रदेश से इसलिए आया हूं कि हमारी बेटियां आंदोलनरत है विगत 19 दिनों से, और किसी तरह की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। तो मैं उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने के लिए यहाँ मध्य प्रदेश से इंदौर से उपस्थित हुआ हूँ, ताकि हमारी बेटी को न्याय की आवाज़ और ऊंचाई तक जाए और ये गूंगी बहरी सरकार के कानों में जू नहीं पाए। इसलिए मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हैं, महाराष्ट्र से आप मौजूद हैं, मध्य प्रदेश से आप आए हुए हैं, तो साफ साफ ये जो आरोप लग रहे हैं कि हरियाणा का आंदोलन है या फिर हरियाणा ये पूरे वर्सेस राष्ट्र का अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन है। इस आंदोलन में मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रदेश का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि किसी प्रदेश से नहीं आया होगा। पूरे अखिल भारतीय स्तर का ये आंदोलन हो चुका है। इसमें मैं ये पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की इस पे ऊपर विरोध, घोर विरोध लोगों के अंदर है कि हाँ, एक बेटियों की आवाज़ जो बिल्कुल खुलेआम एक कुकर्मी के खिलाफ आवाज उठा रही है, और सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार सबूत मांग रही है। अरे एक बेटी खुलेआम बोल रही है कि हमारे साथ ये हुआ है, कुकृत्य हुआ है, तो सरकार को उसमें क्या दिक्कत है? सरकार को तुरंत उस आदमी को बर्खास्त करना चाहिए। लास्ट पॉइंट मीडिया पे लास्ट पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप यहाँ आए हो जंतर मंतर, किस चीज से आए हो? बाइक से आए हो, स्कूटी से आए हो, कैसे आए हो? पैदल आए हो, मेट्रो से आए हो? मेट्रो से आए हैं। अगर जो हमारे सुधीर चौधरी है, अंजना ओम कश्यप है, अर्नब गोस्वामी, राजेश शर्मा है, ऐसी दलाली करोगे ना तो 2-3 महीनों में फॉर्च्यूनर से आओगे। अच्छा जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका होंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बनने के लिए। जो सारी चीज़ें थी कि आज जिस प्रकार से काला दिन मनाया जा रहा है, 19वां दिन हो गया है, फिर भी ना कोई कार्रवाई दिख रही है और ना गिरफ्तारी हो रही है। यहाँ पर हर एक राज्य से जनता मौजूद है, तो जो आरोप लग रहे हैं उनको भी खारिज जनता खुद ही कर रही है अपने मुँह से। जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।